राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, क्योंकि 11:30 बजे कोर्ट में पेश होना है, अस्पताल से कोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो यही कारण माना जाए कि अस्पताल लाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। बिल्कुल टाइम टू टाइम लाया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, फिर कोर्ट ले जाया जाएगा। बिल्कुल, कोर्ट की दूरी अस्पताल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और 11 बजे के बाद कोर्ट शुरू होता है, तो कोर्ट बैठेगी और उसके बाद पूरा दिन का वक्त रहता है ईडी के पास रिमांड लेने के लिए। तो यहां जब संजय राउत आएंगे तो यहां से 10-15 मिनट वक्त लगेगा और यहां से महज 10 मिनट की दूरी पर कोर्ट है। यही वजह है कि ईडी जो है, ये जो वक्त रहता है ज्योत्सना, उसमें भी वो पूछताछ करके उस वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि जब गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी भी जांच एजेंसी को कोर्ट में आरोपी को पेश करना रहता है, तो वो जो टाइम फ्रेम होता है उसका पूरा इस्तेमाल जो है वो जांच एजेंसी करना चाहती है। तो बहुत मुमकिन है कि सवेरे जब संजय राउत उठे होंगे तो उनसे 2-4 सवाल जो है ईडी के अधिकारी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वक्त का इस्तेमाल करना है। सवाल बहुत ज्यादा है क्योंकि जांच जो है वो काफी दिनों से चल रही थी। संजय राउत को 4 बार बुलाया गया, सिर्फ वो 1 बार आए थे, तो सवाल बहुत है ईडी के पास। वक्त चाहिए ईडी को, तो इस वक्त का इस्तेमाल ईडी जो है वो फिलहाल कर रही है और इसमें भी पूछताछ उनसे जरूर हो रही होगी, लेकिन किसी भी वक्त इस वक्त उनको वहां से निकाला जाएगा और यहां पर इस जेजे हॉस्पिटल में लाया जाएगा और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। जो राजेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जेपी से हम लगातार सुबह से ही आज संपर्क में हैं। जेपी हमें बता भी रहे थे कि सुबह से ही एक बार फिर से ईडी की टीम ने संजय राउत से पूछताछ शुरू कर दी थी। जेपी का ही मैं रुख कर लेती हूं। जेपी, जाहिर सी बात है, इतने समन भेजने के बाद जब संजय राउत हाजिर नहीं हुए तो अब ईडी भी अपना वक्त नहीं गवाएगी। फिलहाल क्या क्या पूछताछ हुई है, कोई अंदर से सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिल पाई है? देखिए ज्योत्सना, जिस तरह से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि संजय राउत एक बार पहले भी अपना बयान दर्ज कराने ईडी की इस 4थी मंजिल पर आए थे, लेकिन आज जो सत्यव्रत कुमार है, जो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं। 4 अधिकारियों की टीम है और मेडिकल पर ले जाने के पहले उनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल बहुत ज्यादा है, लंबी फहरिस्त है और उस सवालों के जवाब जो है वो ईडी को लेना है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई और कई अहम कड़ियां हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, जिसकी पड़ताल ईडी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि प्रवीण राउत के जरिए जो सिद्धार्थ का पत्रा वाला चाल का पूरा घोटाला हुआ था, उसका जो किकबैक रकम आया था, उसमें कितने पैसे एग्जैक्टली संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के अकाउंट में आए थे। कोई और कैरेक्टर इसमें है जिसके अकाउंट में पैसे आए थे? बेनामी संपत्ति को लेकर जांच चल रही है। दादर में 2 फ्लैट की और बात बताई जा रही है। रायगढ़ में 3-4 और प्लॉट्स की बात बताई जा रही है। जो जानकारी दूसरे गवाहों से ईडी को मिली है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने में ईडी अभी जुटी हुई है, क्योंकि अगर ईडी को रिमांड किसी भी कारण से नहीं मिलती है तो ईडी के पास अभी जो मौका है वो उसका इस्तेमाल कर लेना चाहती है। और शायद यही वजह है, जो टेक्निकल ग्राउंड्स में आपको बता रहा था कि ईडी मेडिकल में ले जाने के पहले जो सत्यव्रत कुमार है वो सुबह जल्दी आ गए और जल्दी आकर उन्होंने 4थी मंजिल पर एक बार दोबारा अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। संजय राउत जेपी, सवाल तो बहुत सारे हैं, फेज की जो पूछताछ लगातार पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन क्या संजय राउत सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज सुबह जब एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो क्या उन्होंने सहयोग किया, पार्टिसिपेट किया जवाब देने में? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और मैं इस पर ये इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जानकारी अंदर से हमें मिली है, ईडी के सूत्रों से मिली है, उनका यही कहना है कि बहुत सारे सवालों के जवाब संजय राउत नहीं दे रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है, या वो कह रहे हैं कि उनके पास कागजात नहीं है, और इसी को लेकर ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। क्योंकि ईडी के पास स्पेशल पावर है, अगर कोई भी संदिग्ध आरोपी अपनी बातों को पूरी तरह से ईडी के अधिकारियों के सामने नहीं रख पाता, उस डॉक्यूमेंट्स के तौर पर या फिर अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके तौर पर, बैंक के स्टेटमेंट के तौर पर, तो ईडी उनको गिरफ्तार करके उनके आगे की जो कार्रवाई है, पूछताछ है, वो दूसरे आरोपियों के सामने कॉन्फ्रेंट कराकर आमने सामने बिठाकर करती है। ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है ईडी के पास झूठ को पकड़ने का, और उसके आधार पर ईडी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच करती है, बेनामी संपत्तियों की जांच करती है और मनी जो लॉन्ड्रिंग है उसका पता लगाने की कोशिश करती है। ठीक है जयप्रकाश, अतुल और राजेश, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन एक तरफ जहां ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत भी गहरा गई है। महाराष्ट्र में सियासी संकट खास तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए गहरा गया है, क्योंकि जो उनके सिपह सलार हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, अब उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और ये उद्धव के लिए बड़ी चिंता की विषय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।